क्लास 11 में BSc सब्जेक्ट में हम पढ़ रहे थे व्यवसाय की अवधारणा। हमने कल ये जानने का प्रयास किया था कि व्यवसाय क्या होता है। आज हम उसका आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यवसाय की विशेषताएं। व्यवसाय की क्या क्या विशेषताएं हैं, जब हमने उसका अर्थ मीनिंग देखा तब हमें बहुत सारी विशेषताओं के बारे में जानकारी हो गई थी। लेकिन हमें पॉइंट वाइज उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करना है, क्योंकि प्रश्न आता है इस पर पूरे। काफ़ी बड़ा प्रश्न है कि व्यवसाय से आप क्या समझते हैं, उसकी विशेषता क्या है। तो उसकी विशेषताओं को आज हम समझना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली विशेषता जो व्यवसाय की होता है वो है कि यह एक मानवीय क्रिया है। कोई भी आर्थिक क्रिया जो मानव द्वारा संपन्न की जाती है, उन्हीं क्रियाओं को हम व्यवसायिक क्रिया कह सकते हैं। पशु, जानवर, इनके द्वारा, पक्षी द्वारा जो क्रियाएं की जाती है उसको कभी भी हम व्यवसायिक क्रिया नहीं कह सकते हैं। तो पहली विशेषता कि मानव द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रिया ही क्या कहलाती है, व्यवसाय कहलाती है। दूसरी, मूल्य वाली वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण। व्यवसाय की दूसरी विशेषता होती है कि कोई भी वस्तु या सेवा जिसको हम उत्पादित करते हैं यानी निर्माण करते हैं और उसे वितरण करते हैं, ग्राहकों तक पहुंचाते हैं, तो उसका कोई ना कोई मूल्य होना आवश्यक, यानी जिसे मूल्य में मापन किया जा सके। ऐसे मूल्य वाली वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना और उसको उसके चाहने वालों के पास वितरित करना यानी पहुंचाना, ये व्यवसाय की विशेषता होती है। तीसरी विशेषता होती है जोखिम और साहस। कहते हैं कि बिना जोखिम के लाभ प्राप्त नहीं होता और बिना जोखिम के और लाभ बिना साहस के, कोई भी जोखिम बिना साहस के नहीं उठाई जाती। तो व्यवसाय क्या है, उसके महत्वपूर्ण तत्व है जोखिम और साहस। कहते हैं कि कोई भी आर्थिक क्रिया लाभ कमाने के लिए की जाती है, लेकिन लाभ प्राप्त होगा या नहीं होगा ये बहुत ही ज्यादा जरूरी नहीं है कि आपने सोचा वैसा ही हो, क्योंकि हमारे वातावरण में ऐसे बहुत सारे घटक होते हैं जो हमें जोखिम में डाल सकते हैं, अर्थात हमारे लाभों में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। साथ ही साथ कहते हैं जितनी ज्यादा जोखिम होगी उतना ही अधिक लाभ होगा। इस प्रकार इस जोखिम को उठाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता भी होती है, साहस की भी आवश्यकता होती है। तो कहते हैं कि व्यवसायिक क्रिया से कभी भी साहस और जोखिम को अलग किया ही नहीं जा सकता है। चौथी चीज होती है व्यवसाय की विशेषता, निरंतरता। निरंतरता क्या होती है, कहते हैं बिजनेस के अंदर हमेशा निरंतरता बनी रहनी चाहिए। निरंतर की जाने वाली क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। कि मान लीजिए हम दुबई गए और वहां से गए थे, हमें साड़ियां पसंद आई, हमने 4 साड़ियां खरीदी, या ये सोच के कि इंडिया आएंगे तो कोई भी व्यक्ति इंपोर्टेड चीजें खरीद लेगा, और उसने खरीद ली तो और बाद में क्या होगा, बाद में तो बिजनेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जब गए थे तब हमने क्या किया था कि हमने साड़ियां खरीदी थी। अब हमारे पास साड़ी नहीं, हम नहीं बेचेंगे तो क्या हुआ, बिजनेस तो खत्म हो गया। तो उसको बिजनेस नहीं कह सकते क्योंकि उसमें निरंतरता नहीं है। हम मंगाते रहते, बेचते रहते और मंगाते फिर बेचते रहते, तो ये बिजनेस कहलाता। लेकिन हमने किसी लाभ कमाने के उद्देश्य से एक बार ट्रांजेक्शन किया फिर खत्म। एक गाड़ी हमें सस्ती मिल रही थी, खरीद ली, फिर उसको बेच दी, तो ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस में निरंतरता, कंटिन्यूअसली चलता रहना चाहिए कि हम उसको क्रय करते हैं, विक्रय करते हैं, वस्तु का निर्माण करते हैं, उसको बेचते हैं, तो ये निरंतरता का होना आवश्यक है। तीसरा आगे की विशेषता है उपयोगिता का सृजन करता है। बिजनेस में क्या है, ये उपयोगिता के सृजन करने की क्रिया है। कैसे, मैंने आपको बताया था कि ये रूप परिवर्तित करता है, यानी जब वस्तु का निर्माण करता है तो कच्चे माल को पक्के माल में बदलता है, तो रूप परिवर्तित होता है, यानी रूप उपयोगिता। दूसरी होती है स्थान उपयोगिता। स्थान उपयोगिता में होता है कि वस्तु जहाँ उत्पादित की जाती है वो वही नहीं बिकती, वो पूरी विश्व भर में फैली हुई है, उसके डिमांड करने वाले सब जगह है, तो ये अलग अलग स्थान पर परिवहन के माध्यम से पहुंचाकर उसे क्या देता है, स्थान उपयोगिता। और तीसरी होती है समय उपयोगिता, यानी एक वस्तु है, गेहूं उत्पादित कब होता है लेकिन खाया तो वर्ष भर जाता है, तो आपको स्टोरेज कर एक व्यवसायी उसे पूरे 12 महीने आपके लिए निरंतरता से उसकी उपलब्धता करता है, यानी समय उपयोगिता प्रदान करता है। और एक और उपयोगिता होती है, उसको हम बोलते हैं अधिकार उपयोगिता। अधिकार उपयोगिता क्या होती है कि ये स्वामित्व का क्या करता है, हस्तांतरण करता है। एक व्यक्ति को जो आज चीज मेरे अधिकार में थी वह दूसरे व्यक्ति को अधिकार में, स्वामित्व का अधिकार हस्तांतरण कर देता है, उसे उसका मालिक बना देता है। तो इस प्रकार ये उपयोगिता का सृजन करती है। व्यवसायिक क्रियाएं रूप उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, समय उपयोगिता और अधिकार उपयोगिता का क्या करती है, सृजन करती है।
फिर आता है अगला पॉइंट, उद्योग और वाणिज्य सभी क्रियाओं का इसमें समावेश होता है। बिजनेस के अंदर वस्तु को उत्पादित यानी निर्माण करने की क्रिया, जिसको हमने उद्योग क्रिया में सम्मिलित किया है, और दूसरा वाणिज्यिक क्रिया है जो निर्मित वस्तुओं को उसके ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए बीमा, बैंकिंग, यातायात, परिवहन, पैकेजिंग, विज्ञापन, ये सारी क्रियाएं इसके अंदर सम्मिलित होती है, जिसके माध्यम से क्या होता है, ग्राहक अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। यानी उद्योग और वाणिज्य संबंधित सारी क्रियाएं इसमें सम्मिलित होती है। वैज्ञानिकता होना बिजनेस का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। कहते हैं कि हमारे सरकार ने ग्राहकों की और अनुचित कार्रवाई न हो उसके लिए कई प्रकार के कानून बनाए हैं बिजनेस से संबंधित, जैसे हमारा होता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, वस्तु विक्रय अधिनियम है। तो ये इनके अगेंस्ट जाकर कोई भी काम अगर हम करते हैं जो कानूनी औपचारिकताओं से परे होते हैं, उन्हें हम व्यवसायिक क्रिया नहीं कर सकते। यानी व्यवसाय करते समय हर व्यवसाय को वैज्ञानिक कानून को ध्यान में रखना ही होता है। अगली है, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। व्यवसाय के अंदर कोई भी व्यक्ति स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं बल्कि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति को करने के लिए व्यवसाय आर्थिक क्रियाएं करता है। समाज के व्यक्तियों को क्या चाहिए, किस रूप में चाहिए, किस मूल्य पे चाहिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वस्तु सेवाओं को उत्पादित करता है और वितरित करता है। इस प्रकार व्यवसाय क्या करता है, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। किसी भी बिजनेस को करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, नेक्स्ट पॉइंट, पूंजी का होना आवश्यक है। यानी कोई भी आर्थिक क्रिया करेंगे तो उसमें पैसा होना बहुत आवश्यक है। पैसा व्यवसाय के आकार पर निर्भर करता है कि पूंजी अगर बड़ा आकार है तो बड़ी पूंजी की आवश्यकता होगी, छोटा है तो छोटी पूंजी की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यवसाय वातावरण से प्रभावित भी होता है। कहते हैं कि बिजनेस जब हम करते हैं तो जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं है, क्योंकि वातावरण के अंदर बहुत सारे तत्व एक साथ कार्य कर रहे होते हैं जिससे बिजनेस प्रभावित होता है। इसलिए व्यवसाय करते समय व्यवसाय को धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण का ध्यान में रखते हुए बिजनेस करना होता है, क्योंकि इन सभी तत्वों का बिजनेस पर क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। इस प्रकार व्यवसाय की विशेषताओं को मैंने आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है। आप सभी ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसे कॉपी में लिखें। थैंक यू वेरी मच।